हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब कुछ ठीक है, आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ ज़रा जय हिंद दे दीजिए। और जय हिंद के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाओ भाई फटाफट। ठीक है भाई बाबू। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का लेक्चर, जिसका नाम है नाउन्स पार्ट 2। ठीक है। बट उससे पहले हम करेंगे एक बार रिवीजन नाउन्स पार्ट 1 का। ठीक है, टेंसेस हमने कर लिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दो पार्ट में गहराई से पढ़ा। नाउन्स पे हम गए हैं पहला पार्ट। तो एक बार पहले पार्ट का क्विक रिवीजन अगर हम करें तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात करी थी कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ नेम, एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन, ये हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी 5 नाउन्स हैं इन्हें फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, किसमें? काउंट नाउन में और नॉन काउंट नाउन में। फिर आपको कंफ्यूजन हुआ, सर ये काउंट और नॉन काउंट कौन से होते हैं? तो मैंने आपको समझाया कि काउंट नाउन वो होते हैं जिनको हम गिनते हैं, जिनका प्लूरल बना सकते हैं, जिनके साथ मैनी या फ्यू लगा सकते हैं। नॉन काउंट नाउन वो होते हैं जिनके साथ मैनी या फ्यू नहीं लगेगा, मच या फिर लिटिल लगेगा। इनको आप कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही चीज कर सकते हैं कि आप इसको यूनिट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इन सब का हमेशा कोई नंबर होता है, इनका हमेशा कोई यूनिट होता है। इनके यूनिट को सिंगुलर या प्लुरल किया जा सकता है। नॉन काउंट नाउन कभी सिंगुलर या प्लुरल नहीं होता। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे नाउन जो देखने में है सिंगुलर, बट असल में वो प्लूरल है, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से थे? पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवलरी। ये सारे नाउन मैंने आपको बताए थे। कौन से नाउन थे? वो प्लूरल नाउन थे। कैसे वाले? विदाउट एस और ई एस। इसमें एस और ई एस कभी नहीं लगता था। ठीक है। तो ये पुलिस, पब्लिक, वर्मेन वाले हैं ये। ठीक है। पोल्ट्री, इन्फेंट्री, ये वाले सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है। इसके बाद एक नाउन मैंने आपको और पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लुरल होते हैं, उसमें एस और यस हमेशा लगता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हों, एक के बिना दोनों बेकार, एक के बिना दूसरी भी बेकार, दोनों आपस में जुड़ी हुई हों, ऐसे नाउन्स के साथ आपको हमेशा और एस और ई एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तो एक तो ये वाले थे, और इसके अलावा जो दूसरे नाउन्स थे आपके पास वो ये वाले थे: सिजर्स, प्लायर्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, ये वाले। इनके साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और कभी एस और यस इनका हटता नहीं है। इनका एस और यस हटता नहीं है, इनके साथ लगता नहीं है। यहां तक क्लियर है? ये वाले सारे नाउन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको मैंने कुछ पढ़ाया था और अगर आपको याद है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना? कौन से वाले? कि भाई अगर नाउन आएगा और फिर साथ में प्रेपोजिशन आएगी और उसके बाद फिर एक नाउन आएगा, है ना, अगर ये दोनों नाउन सेम होते हैं तो इन्हें सिंगुलर भी होना पड़ेगा। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये भी याद है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे पुअर, वीक, ब्रेव, इंडस्ट्रियस, है ना? इन सब के साथ जब आप दा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन।
मतलब ये अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है नाउन बन के। तो जब आप कहते हैं पुअर तो ये एडजेक्टिव है। अभी तो फिलहाल ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके साथ दा लगाएंगे तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे। और इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे आप, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा अब तक का रिवीजन। ठीक है, यही सब पढ़ाया था। क्लियर, यहां तक क्लियर है? हाँ, समन समन्सेस वाले भी पढ़ाए थे। पेन पेन्स, अच्छा एस और एस जिनके साथ लग जाता है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये आ गया तुम्हारा। इसके अलावा ये वाले नाउन पढ़ाए थे ना तो मैं, पेन, पेन्स, वर्ड, वर्ड्स, गुड, गुड्स, है ना, इनके बारे में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनका मीनिंग अलग होता है, इनका मीनिंग अलग होता है, अलग तरीके से दोनों नाउन्स यूज होते हैं। बहुत बढ़िया, सब क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक बच्चों को, सब पॉजिटिव है। तो चलो फिर हम करते हैं आज की बात, आगे की बात। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नाउन्स पार्ट 2 में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स या नए तरह के नाउन्स हम पढ़ेंगे, उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में हमेशा की तरह कुछ वोकैबलरी भी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है बच्चा, तो चलिए पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नाउन्स। अब देखो कुछ मजेदार नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल है, पर आप हमेशा उनको सिंगुलरली यूज करेंगे। कल आपने ऐसे नाउन्स पढ़े थे जो देखने में सिंगुलर थे, पर उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। आज आप इसका उल्टा पढ़ने वाले हैं। ये नाउन देखने में सारे प्लूरल हैं, पर आप इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कौन से नाउन्स हैं ये? नाउन्स लुक प्लूरल बट आर यूज्ड सिंगुलरली। तो ये सबसे नंबर 1 पे तो आ जाते हैं नेम्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नेम्स ऑफ सर्टेन डिसीजेस। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नेम्स ऑफ सर्टेन गेम्स या फिर स्पोर्ट्स। तो ये देखने में सिंगुलर होंगे, पर वर्ब इनके साथ कैसी यूज होगी, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो नेम ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना। देखने में आपको लगेगा अरे ये तो प्लूरल है, इसमें एस और एस लिखा है, पर आप इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ सर्टेन डिसीजेस, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, डायबिटीज, ये सारी बीमारियों के नाम है। मीजल्स छोटी माता होती है, छोटी माता जो खसरा निकल आती है, गर्मियों में बड़ी कॉमन है। और मम्स क्या होता है, इसमें गला फूल जाता है, गला फूल जाता है मम्स में। रिकेट्स हड्डियां की बीमारी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और शिंगल्स क्या होता है,
शिंगल्स का मतलब होता है एक स्किन, एक तरह की स्किन डिसीज होती है ये। और डायबिटीज आपको पता ही है। तो इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ सर्टेन गेम्स या स्पोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने कहा बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, चेस, ऐसा कुछ भी। तो ये नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं जिनके साथ आप क्या यूज करते हैं। हॉकी वॉकी नहीं होता, गधेपन की बात मत करा करो, हमेशा सबूत मत दिया करो कि देखो सर मैं भी आया हूँ बड़े कान लेके बड़े दांत लेके, मैं हूँ गधा, ठीक है, मुझे इसमें हॉकी दिख रही है। हॉकी के साथ ऐसा लगता है क्या? छोटे मोटे गधे नहीं हो तुम, बहुत लेवल के गधे हो, कोई जबरदस्त लेवल है तुम्हारे गधेपन का, समझ रहे हो? फख्र करेगी दुनिया तुम्हारे ऊपर, ऐसा गधे हो तुम, इंसानी गधे। ठीक है, चलो। तो भाई ये क्या हो गया, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इन सब के साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल होगा इसके साथ? सिंगुलर वर्ब। बट अगर ये मीनिंग कुछ और देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ कैलिस्थेनिक्स भी इसी में आ जाएगा, मार्शल आर्ट्स भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, एरोबिक्स भी इसी में आ जाएगा, सही बता रहे हो। तो इफ दे डोंट गिव देयर लिटरल मीनिंग इन अ सेंटेंस, और यूज्ड विद सम possession, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब है कि अगर ये अपना लिटरल मीनिंग नहीं देता है कहीं पे, है ना, लिटरल मीनिंग का मतलब है मैथमेटिक्स का मतलब वहां पे गणित का सब्जेक्ट नहीं है, कुछ और मीनिंग है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंडीशन, है ना, इस कंडीशन की जो इकोनॉमिक्स है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बात कर रहे हैं और आप उसकी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आर नॉट इन आवर फेवर, हमारे फेवर में नहीं है अभी इकोनॉमिक्स इस कंडीशन की, ये मतलब हुआ, तब आप इसके साथ लिख सकते हैं, है ना। या फिर आपने कहा तो तुमने कहा माई मैथमेटिक्स हैव इम्प्रूव्ड नाउ, आप जो सब्जेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट ना ही इंप्रूव हो सकता है ना खराब हो सकता है, सब्जेक्ट इंप्रूव हो गया, ये क्या बात हुई? तो तुम कह रहे हो माई मैथमेटिक्स हैव इम्प्रूव्ड नाउ, कि जो मेरी गणित है, मतलब अपनी कैलकुलेशंस की बात कर रहे हो कि मेरी जो गणित है वो अब बेहतर हो गई है, तो उस सेंस में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये कुछ नेम्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, और ये सारे सिंगुलर होते हैं, हालांकि देखने में आपको प्लूरल लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनको किसी पोजेशन के साथ यूज करेंगे जैसे मैंने ये किया, या फिर किसी अलग तरीके से यूज करेंगे, तो इसे प्लूरली यूज किया जा सकता है। समझ में आया? थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बनाइए, डाउट है तो पूछ लीजिए।
हम्म। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कुछ गलती हो भी सकती है और नहीं भी, जरा इसे फटाफट देखिए और जरा बताइए इसमें कोई गलती लग रही है आपको तो। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं इसमें डियर्स। तो भाई सही बात यह है कि इसमें आएगा नो एरर। हाँ, क्योंकि जितने भी होते हैं ना, याद रखो, डियर, शीप, फिश, हैर, इन्हें आप यूजुअली प्लूरल नहीं करते हैं। ठीक है, इनका नो प्लूरल, जो सिंगुलर फॉर्म है वही प्लूरल है, यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। इसके साथ डू नॉट यूज एस और ई एस। हेयर के बारे में अलग से बात करेंगे, इसलिए इसे एनसर्किल कर दिया। ज्यादातर क्वेश्चन यह जो आपका आता है, ये आपका आता है किस पे? डियर पे आता है, फिश पे आता है और शीप पे आता है। ठीक है, तो अगर 4 डियर है तब भी आप डियर ही कहेंगे। ठीक है, और एक भी है तो भी, जैसे अ डियर वॉज हंटेड, तो आ है तो भी डियर, 4 है तो भी डियर। ठीक है, मैंने कहा मैनी फिश आर फाउंड इन दिस पॉन्ड। तो कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने लगाया, आपने फिश लगाया, इसमें फिशेस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फिशेस करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो जब आप लिखते हैं ना फिशेस, जब आप लिखते हैं फिशेस, तो इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिश। इनकी अलग अलग स्पीशीज जो होती हैं, है ना। जैसे आपने किसी के एक्वेरियम में देखा होगा, एक छोटी मछली, एक बड़ी मछली, एक बहुत बड़ी मछली, तो वहां आप कह सकते हैं जैसे आपने लिखा देयर वर मैनी फिशेस इन दी एक्वेरियम। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इस पे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बहुत कभी कभी। ठीक है, क्या? फिश और फिशेस पे। तो फिश आपका हमेशा सिंगुलर होता है, उसको आप ऐसे यूज करते हैं तो उसका मतलब वैरायटी ऑफ फिश हो जाता है। जैसे पीपल होता है, जब आप पीपल्स करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अलग जगह से आए हुए लोग। ठीक है, तो इसका सिंगुलर भी फिश है और इसका प्लूरल भी फिश ही है। क्लियर? ठीक है भाई। अब हेडिंग डालो। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। जरा फटाफट समझ लो इसे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, ये मैं
ज़रा कमेंट बॉक्स बंद कर दो, तुम लोगों की आशिकी शुरू हो गई है, मैं देख पा रहा हूँ। तो तुम्हारी आशिकी बंद करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। तो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन होते हैं? ग्रुप, टीम, जूरी, स्कूल, कमिटी, आर्मी, ये दोनों। ठीक है भाई। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल? दोनों लगा सकते हैं। इसके साथ आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ आप यूज कर सकते हैं प्लूरल वर्ब भी। अब आप कहोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा? तो बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, जब आप बात करेंगे कलेक्टिव एक्शन की, तो सिंगुलर वर्ब। जब आप बात करेंगे इंडिविजुअल एक्शन की, तो प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव एक्शन क्या होता है? जब सब मिल के कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मिल के अगर आपने कुछ किया है, सबका योगदान है उसमें। जैसे आर्मी ने कोई जंग जीती है तो सबने मिल के जीती है। जो अपने घर पे भी था, ठीक है, जो गया ही नहीं जंग लड़ने, कहीं ना कहीं योगदान उसका भी है, उसने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा अल्टीमेटली उस जंग के लिए, पहले नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं। तो ये कलेक्टिव एक्शन हो जाएगा। जो प्लूरल वर्ब होगी वो तब यूज होगी जब सब अपना अपना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल काम है, कुछ ऐसा है जो अपना अपना है, तो आप उसमें इंडिविजुअल वर्ब या फिर उसको इंडिविजुअल एक्शन मानेंगे और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको उसमें बताना है कि क्या आएगा। जैसे 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 द ग्रुप हैज प्लांटेड मोर देन, या हैव प्लांटेड मोर देन 100 ट्रीज। तो इसका आंसर ए होगा या बी होगा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ए या बी। बस इतना सोचना है कि ये कलेक्टिव एक्शन है या इंडिविजुअल एक्शन है, ए या बी। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बच्चों को एक ही बारे में समझ में आ गया, और तुमने सही बताया, यहाँ पे हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन है, सबने मिलके पेड़ लगाए होंगे। कोई पेड़ लेकर आया होगा, कोई बो रहा होगा, कोई पानी डाल रहा होगा, कोई जगह बना रहा होगा पेड़ों के लगने के लिए, है ना? तो किसी ने पहले बात की होती, तो इट इज अ कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन है। नेक्स्ट। बताइए जल्दी से, ए लगाएंगे या बी लगाएंगे? द कमिटी डैश चेंज्ड द ऑफिस, ए या बी? हाँ, देयर आर टोटल 7 ग्रुप, सही है सेंटेंस, आर सही लगा है। हाँ, ये ए बिल्कुल सही लगाया है आपने। द कमिटी इज या हैज चेंज्ड हिज ऑफिस, क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन है। ऐसा नहीं है कि सबने अपने अलग अलग ऑफिस बना लिए हैं, कमिटी का कलेक्टिवली ऑफिस चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए। बताइए, द टीम वर या वॉज स्विमिंग इन द पूल।
नहीं भाई, पोल नहीं डालेंगे हम अपने आप से पढ़ाएंगे। हमें जब तुम सिखाते हो तो हमारा मूड ही नहीं होता फिर पढ़ाने का। सब कचरा कर दिया तुमने, अब पढ़ाएंगे नहीं, अब पोल ही दे देंगे तुम्हें। हमने सोचा आज नाउंस में भर के पढ़ाएंगे, पर कंजर बहुत हैं इस बैच में, भर भर के कंजर है, बहुत कंजर है इस बैच में। देखो भाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर। सो द टीम वर स्विमिंग इन द पूल। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल एक्शन है। तुम मेरे बदले का नहीं तैर सकते, मैं तुम्हारे बदले का नहीं तैर सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता सब हाथ पकड़ के तैर रहे थे, ये इंडिविजुअल एक्शन है। ठीक है, सब अपना अपना तैर रहे थे, कोई अंडर वाटर था, कोई ओवर वाटर था, कोई पूल में सिर्फ पैर डाले बैठा था। तो ये वैसे सी बात है। तो ये क्या है? द टीम वर स्विमिंग इन दी पूल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द क्लास ऑफ इन फाइट या फिर फाइट्स विद वन अनदर, ए या बी? यहाँ पे ज्यादातर बच्चे बी बता रहे हैं, पर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। द क्लास ऑफ इन फाइट्स नहीं होगा, फाइट होगा, क्योंकि ये प्लूरल होगा, ये इंडिविजुअल एक्शन है, कलेक्टिव एक्शन नहीं है। ये नहीं कह रहा क्लास मिल के आपस में किसी से फाइट करती है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है द क्लास ऑफ इन फाइट, अक्सर फाइट करती है एक दूसरे से, तो पूरी क्लास मिलके नहीं करती है। कुछ बच्चे हैं जो आपस में लड़ जाते हैं ना, ऐसा नहीं है पूरी क्लास ने आज कलेक्टिव वो बिच्छू गैंग बनाया। और वो एक शाहरुख खान की मूवी आई थी ना जोश, उसमें दिखाते थे किसी ने बिच्छू गैंग गैंग बना रखा है, किसी ने ईगल गैंग बना रखा है, आपस में लड़ रहे हैं दोनों। तो ये सब नहीं होता था। सो द क्लास ऑफ इन फाइट विद वन अनदर। क्लियर हो गया? यहां तक आगे बढ़े क्या हम सीधे चीते की फुर्ती के साथ? जल्दी बताइए। इससे मतलब नहीं होता कि एक लड़ रहा है 100 लड़ रहा है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर पूरी क्लास भी लड़ रही है और आपस में लड़ रही है, तो वो कलेक्टिव एक्शन थोड़ी है, सब मिल के थोड़ी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं वो। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। अगर आर्मी ने मिलके, इंडियन आर्मी ने मिलके पाकिस्तान को पीट दिया, वो कलेक्टिव एक्शन होगा, क्योंकि सब मिलके लड़े। और आर्मी में वो आपस में ही लड़ गए, जैसे वो मूवी दिखाई थी बॉर्डर, बॉर्डर में दिखाया था ना, वो मथुरा दास और सुनील शेट्टी आपस में लड़ जाते हैं। सुनील शेट्टी मारता है उसी, धरती मेरी माँ है, माँ है। याद है तुम्हें वो वाला सीन? तो वो क्या था? वो कलेक्टिव एक्शन नहीं है। वहां पे सब छुड़ा रहे थे, अरे भाई मत लड़ मत लड़ मत लड़, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। ठीक है, तो वो कलेक्टिव एक्शन नहीं था, वो इंडिविजुअल एक्शन था। है ना? ये कह सकते हो लो भाई आर्मी तो आपस में ही लड़ गई, ये आप कह सकते हो कि आर्मी आपस में ही लड़ गई। तो ये आर्मी जो आपस में लड़ी वो कलेक्टिव एक्शन नहीं था आर्मी का, वो इंडिविजुअल एक्शन था। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। चलो क्वेश्चन कर लो, इससे ज्यादा ना पढ़ो तुम, तुम्हारे तुम्हारे बस की ना इससे ज्यादा पढ़ना, दिमाग में ही ना जाएगा तुम्हारे। कल वाली क्लास में देखो मैंने पढ़ाया है वो नोट और नोट्स वाला, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। माइल्स और नोट्स वाला मैंने लास्ट क्लास में बताया है आपको।
लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, है ना। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी है नाउन, और ये जो आईज है ना ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ कभी आप एस और एस नहीं लगाते, तो ये क्या हो जाएगा, आई सर्जरी, आई, है ना, आई सर्जरी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेजर्स बिल्कुल सही है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, ऐसे टूल्स हैं जो डिस्पेंस नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते, इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं किसके लिए, डेलिकेट आई सर्जरी। तो आई सर्जरी होती है, ना कि आईज सर्जरी, है ना। ऐसे ही आप बोलेंगे लिप ग्लॉस, लिप ग्लॉस बोलते हो ना, है ना। कहते हैं भाई ये क्या है, ये नहीं समझे लिप ग्लॉस, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था। तो ऑफलाइन क्लास में सब बच्चे एक साथ ही होते हैं, बैठे होते हैं सब बच्चे। सर्दियों के दिन थे, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही मैं मुड़ा, एक लड़की यहीं मेरे मुंह पे कुछ लिपस्टिक टाइप थी वो निकाल के, मैंने कहा ये क्या कर रही हो। सर एक्चुअली ना विंटर्स में मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फटने लगते हैं, तो मैं ये लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा लिप ग्लॉस है, ओके ठीक है। मैंने लड़कों से पूछा, पीछे लड़के बैठे थे, हरियाणा का बैच था वो, एसएससी का। मैंने बच्चों से पूछा, अरे मैंने कहा तुम्हारा तुम नहीं लाते ये सब, तुम्हारे होठ वोट ना फटते हैं, हैं। तो उसमें से एक लड़का बोला, गुरुजी हमारे पास भगवान का दिया हुआ है। मैंने क्या दिया हुआ है, नेचुरल। मैंने क्या नेचुरल, तो उसने मुझे ऐसे करके दिखाया, सर जब होठ फटते हैं ये कर लेते हैं, इनको भी बता दीजिए। अरे भाई, मैं सीधे पढ़ाने चला गया। मैंने कहा सही है। तो उस दिन एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई लिप ग्लॉस होता है, लिप्स ग्लॉस नहीं कहेंगे, लिप ग्लॉस, है ना। तो जब भी किसी नाउन को ऐसे यूज करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, लिप ग्लॉस होगा। ठीक है, तो भाई ये लड़कों का नेचुरल होता है। ये जीभ निकालिए, फेर ली, आ हा हो गया, पूरे दिन का मॉइस्चर मिल गया होठों को। लड़कियां बेचारी लिप ग्लॉस लगाती हैं, है यार, खर्चे तो हैं इनके यार, ऐसी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लगा लो। जब मैंने ऐसे बताया ना, तो एक लड़की मुझे बोलती है कि सर ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ना अपना सलाइवा लगा रहे हैं, सलाइवा से और ज्यादा फट जाते हैं होठ, वो नहीं लगाने चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी। वन मस्ट बी ऑलवेज डैश इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। ट्रू टू वन वर्ड, पहले तो याद रखो ये वर्ड का मतलब होता है बात, टॉक, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। अगर आप वर्ड्स कहेंगे तो उसका मतलब शब्द हो जाएगा। तो यहां पे हम हिंदी में कह देते हैं कि अपने शब्दों का मान रखो, ठीक है, पर सही मुहावरा है अपने शब्द का मान रखो। यही कह रहा है ट्रू टू वंस वर्ड, कि तुम अपने वर्ड्स के सही रहो। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत कैसे हुए, यहां पे वर्ड्स हुआ इसलिए गलत, ठीक है। यहां पे एपोस्ट्रॉफी नहीं दिया हुआ है इसलिए गलत, एपोस्ट्रॉफी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे वंस दिया हुआ है और वर्ड्स दिया हुआ है, तो ये इसलिए गलत। आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिप लॉस बोलते थे, अरे भैया लिप लॉस तो नहीं होता, लिप ग्लॉस सुने थे हम तो। लिप लॉस मतलब लगाते ही होंठ गायब, लिप लॉस तो ये हो जाएगा। कल लड़की ने लिप लॉस लगाया था, आज एक होंठ गायब है, दांत ऐसी बाहर चमक रहे हैं, मुंह पे नाक के नीचे सीधे दांत आ गए हैं क्योंकि होंठ गायब हो गया है, लिप लॉस लगा लिया था इसने। ऐसा कुछ मतलब है क्या तुम्हारा। मतलब अगर ये लिप लॉस होता तो इसका मतलब था नाक है लड़की की, फिर इसने लिप लॉस ग्लॉस लगाया, या गायब हो गए। ऐसी हो गई लड़की। हेलो कैसे हैं आप, अजीब लगेगी। लिप लॉस नहीं होता वो, लिप ग्लॉस होता है भाई, इतना तो सभी को पता है ना।
ऊपर का होट ही गायब करवा दे रहे हो तुम। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, ब्रीज होती है ठंडी हवा, है ना, ये होती है आराम से काम एंड कूल, है ना, ये इसको ब्रीज बोलते हैं। ठंडी हवा, साबुन भी आता है ना ब्रीज। स्ट्रॉन्ग हमेशा विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड। आंसर हो जाएगा ए। मजा आया क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग विंड होती है। सीखा आपने, इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगला लीजिए। नाउन्स बहुत मजेदार होते हैं। वो खरगोश नहीं आते लिच्चड़ पापड़ वाले में, एड में, हाँ 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 लिच्चड़ पापड़, वैसे हो जाएगा आदमी। क्वेश्चन लगाइए संदीप, क्वेश्चन लगाओ। टेंसेस में दिक्कत आ रही है तो सब तरफ से, जिस टेंस में आ रही है उसको बेहतर तरीके से समझो। अब यहां जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, समझने की कोशिश करिए। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो ब्लंडर कभी बिग नहीं होता, बिग मिस्टेक होती है। और बिग मिस्टेक को ही हम क्या कह देते हैं, ब्लंडर कह देते हैं। तो या तो आप कहेंगे ब्लंडर, इसके लिए एक वर्ड और आता है, हिमालयन ब्लंडर, ये आप यूज कर सकते हैं, है ना, ये हिमालयन ब्लंडर बहुत बड़ी गलती, या फिर बिग मिस्टेक, या फिर ब्लंडर। पर बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता भाई, तो बिग काट देंगे बस। तो क्या बताया मैंने, हिमालयन ब्लंडर हो सकता है, बिग मिस्टेक हो सकता है, और ब्लंडर हो सकता है, बिग ब्लंडर नहीं हो सकता। 41% ने दिया सही जवाब। सीख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन। हेड कैसे, सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हेड है। ये किसने कहा कि वहां पे हेड नहीं आएगा। भाई अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम सोचते हैव आएगा या हेड आएगा। सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में तो सबके साथ हेड ही लगता है। इस क्वेश्चन में इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ये एक बड़ा ब्लंडर है पर हमें उसे इग्नोर करना पड़ा, ना पड़ा था। तो यहाँ पे आप हैव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैज नहीं कह सकते। चलो, मम्स, आर नहीं होगा, मम्स इज अ वायरल डिसीज, वायरल इन्फेक्शन, ये अभी आपने पढ़ा। और अभी हाथों हाथ 80% ने सही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन। हाँ, हर्ट्स ऑफ डियर कहेंगे। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, सारी सालियां। तो देखिए जब भी आप इनका प्लूरल बनाते हैं ना, चाहे ये हो कमांडर इन चीफ, ठीक है, या फिर सिस्टर इन लॉ, तो आप ये जानिए ये अभी सिंगुलर है। जब आपको इनको प्लूरल बनाना होता है तो आप एस या ई एस यहां पे लगाते हैं। आप एस और एस जब आप यहां पे लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा, है ना। इसका प्लूरल करने के लिए आप यहां पे कुछ नहीं करेंगे, CHIEFS चीफ्स ये नहीं करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे लॉज नहीं करेंगे। तो इसका प्लूरल जब आपको बनाना है इस तरह के कंपाउंड नाउन्स का, तो एस आपको कमांडर्स में, सिस्टर्स में शुरू में ऐड करना होगा।
ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सिस्टर्स इन लॉ, बाकी सारे गलत है। ये अपोस्ट्रॉफी गलत लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लॉज गलत हुआ है, ये लॉज लगना ही नहीं है, तो इसे आपको ऐसे ही लगाना है, सिस्टर्स इन लॉ या कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाले में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, वो गलत है, इसलिए अभी एपोस्ट्रॉफी एस समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, प्लूरल एपोस्ट्रॉफी एस से नहीं बनता। अभी समझाऊंगा एपोस्ट्रॉफी एस। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो यहाँ पे एनवी नहीं होगा, यहाँ पे होगा जेलस। हाँ भाई, कुछ ये क्वेश्चन है वर्ड ऑफ इन कंफ्यूज में। तो एनवी और जेलस में एक डिफरेंस होता है। ये जो एनवी होती है ना, ये होती है ईर्ष्या, बिना वजह की सड़न या फुकन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तुम चाहते हो एक तुम्हारी भी हो, तुम्हारी एक भी नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड है, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम्हारी एक भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एनवी, कि तुम उससे जलते हो। ठीक है, एनवी का मतलब होता है कि तुम्हें सड़न है इस बात की कि यार इसकी बहुत है और मेरी कोई नहीं है। ये होता है एनवी। जबकि वो तुमसे नहीं मांग रहा, तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा है ना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहा, तुमसे मतलब नहीं है उसकी किसी भी गर्लफ्रेंड का, फिर भी तुम फूक रहे हो, दैट इज एनवी। अब इसका उल्टा सोच लो। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और ये उससे बातें कर रहा है, उसको मैसेज कर रहा है, कैसी हो, क्या कर रही हो, अरे कभी हमसे भी बात कर लिया करो, सारे फोटो राजेश को ही भेजती हो, कभी हमें भी फोटो भेज दिया करो। अब तुमने ये वाली चैट इसकी देख ली, तुम फुक गए, तो ये हो जाएगा जेलस। तो जेलस का मतलब है किसी ऐसी चीज पे तुम्हारी जेलस होती है जो तुम्हारी अपनी होती है और तुम्हें उससे खोने का डर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बाइक खड़ी है, तुम्हें अपनी बाइक से बहुत प्यार है। अब मेहमान आ जाते हैं, और मेहमान का जो बेटा है वो कहता है भैया जरा बाइक चलवा देना, अपनी बाइक देखें बहुत अच्छी चलती है, आज तक हम चलाए नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है बिल्कुल चलवाने का, जेलस हो तुम। तो तुम जेलस फील कर रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं भाई मैं नहीं चलवाऊंगा, भाई बाइक नहीं देता मैं किसी को, भाई बाइक में अपने सगे भाई को नहीं देता, तुझे कैसे दे दूंगा, दैट इज जेलस ना। तो जेलस फिर भी थोड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं। एनवी होती है ईर्ष्या, आप बिना वजह फूक रहे हैं। आपके घर मेहमान आया है और आपको लग रहा है थार से आ गया, और आपके पास तो मारुति 800 भी नहीं है, तो आपको लग रहा है हमारे पापा ने कुछ किया ही नहीं है, यही तो है ना, चोरी करते, इधर उधर से पैसा खींचते, हमारे पास भी थार होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनवी हो गया। मुझे उम्मीद है एनवी और जेलस एकदम क्लियर हो गया है। तो थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बना दो। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, पूछ लो जल्दी फटाफट। एनवी जेलस क्लियर है। चलो बहुत शानदार। तो अभी जरा कमेंट बॉक्स बंद करते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं एपोस्ट्रॉफी है ना, ये समझ लीजिए। देखिए जो एपोस्ट्रॉफी है ना, इसका इस्तेमाल किसके साथ होता है। ठीक है, ये पोजेशन एक्सप्रेस कराता है, पोजेशन का मतलब है का या की, अधिकार बताता है, लेकिन हमेशा और हमेशा किसका, लिविंग, लिविंग थिंग्स का। जैसे आपने कह दिया लायंस डेन, शेर की मांद, या आपने कह दिया पीपल्स, पीपल्स चॉइस,
लोगों की पसंद। तो लोग भी लिविंग है, लायन भी लिविंग है। या फिर आपने कहा मोहन्स कार, मोहन की कार। तो मोहन भी लिविंग है, पीपल भी लिविंग है, लायन भी लिविंग है, आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अब बात सुनिए जरा ध्यान से। इन केस ऑफ नॉन लिविंग, यूज ओ एफ ऑफ टू एक्सप्रेस पोजेशन। तो जब नॉन लिविंग की बात होगी तो क्या करोगे, एस या एस का इस्तेमाल करोगे पोजेशन बताने के लिए। जैसे भाई तुमने कहा, नहीं हाँ, ऑफ का इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने कहा द कॉलर ऑफ द शर्ट, या फिर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो याद रखो तुम इसे ऐसे नहीं कह सकते हो कि तुमने कह दिया शर्ट्स कॉलर, ये नहीं हो सकता। या तुमने कह दिया बिल्डिंग स्टॉप, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब आप बात करेंगे लिविंग की तो एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, जब नॉन लिविंग की बात करेंगे नहीं लगाएंगे। अब इसमें भी एक अपवाद है। इसका भी क्या है, इसका भी है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, जब आप बात करेंगे किसी कंट्री की, कंट्री कह दीजिए या प्लेस कह दीजिए, ठीक है, वेट की, डिस्टेंस की, हेवनली बॉडी की, तो इनके साथ एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड। इनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं सन्स रेस, या आप कहते हैं इंडियाज इकोनॉमी, तो आप द इकोनॉमी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं और इंडियाज इकोनॉमी भी कह सकते हैं, दोनों सही है। इसी तरीके से आप सन्स रेज भी कह सकते हैं और रेज ऑफ द सन्स भी कह सकते हैं, दोनों सही है। इसी तरीके से शी लिफ्टेड 100 kgs वेट, उसने उठाया 100 किलो का भार। तो यहाँ पे 100 kgs भी कह सकते हैं और द वेट ऑफ 100 kg भी कह सकते हैं, दोनों सही है। ऑफ से भी बना सकते हैं और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी से भी। कब, अगर आप बात करेंगे किसी कंट्री, प्लेस, वेट, डिस्टेंस या फिर हेवनली बॉडी की। तो मैंने क्या बताया, लिविंग के साथ एस या ई एस, एस या एस लगा के आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। नॉन लिविंग के साथ बिना एस और एस के लगाएंगे, ऑफ लगा के। और ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया? थम्स अप, पीडब्ल्यू टाइगर। डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द, खाज तो पूछ लो जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दिया है बेटा, वहां पे लिखा है इंडियाज इकोनॉमी। थोड़ी सी आंखों में दवाई डालो और फिर देखो, समझ आएगा। अरे भाई, कोई कह रहा है सर यू लुक लाइक सुनील शेट्टी, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनील शेट्टी।
तुम्हें पता नहीं है, मैंने बहुत मूवीज देखी है बचपन में उसकी, विनाशक, बलवान, वो बड़ी अच्छी लगती थी, टीवी पे आती रहती थी, बड़ा मजा आता था देखने में। एक्शन हीरो होता था उस टाइम, बड़ा अच्छा लगता था। वक्त हमारा है, लकीर, और बड़ी खतरनाक खतरनाक मूवीज, बड़ा मजा आता देखने में। तो द वैद्यास हैव बीन, तो वैद्यास में भाई ये वाला एस नहीं आएगा, है ना। द वैद्यास मतलब एपोस्ट्रॉफी वाला एस नहीं आएगा, सिंपल एस आएगा। जैसे मैं कहूं द गुप्तास या द शर्मास, तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना इनके साथ एस लगा के, कास्ट के साथ एस लगा के, या किसी के सरनेम के साथ, तो इसका मतलब होता है उनकी पूरी फैमिली, वो लोग। जैसे मैं कहूं गुप्तास लिव हियर, कि वो जो गुप्ता हैं, गुप्ता सारे यहीं रहते हैं, शर्मा सारे यहीं रहते हैं। ऐसी वैद्यास एक कास्ट है, तो इसके साथ आप ये अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, वैद्यास बस। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर, तो जो वैद्या है वो यहाँ पे रह रहे हैं लगभग पिछले 10 सालों से। ठीक है, 53% ने सही जवाब दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ये लीजिए। हाँ, दिल जलेबी देखी है मैंने उसकी, मोहरा देखी है मैंने उसकी, सारी मूवीज देखी है मैंने उसकी। धड़कन तोड़कन तो यार बहुत ही जबरदस्त है, कितनी बार दिखा लो, सुनील शेट्टी खा गया उसमें सबको, उसके अलावा कोई दिखा ही नहीं है। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication of higher meat cost। देखिए ये जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट, इसका कभी भी प्लूरल मत कीजिए, इसका याद रखिए, इसका नो प्लूरल, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता इसका प्लूरल? क्योंकि ये कैसा नाउन है, ये नॉन काउंट नाउन है। क्योंकि ये कैसा नाउन है, नॉन काउंट। ठीक है, तो हायर मीट कॉस्ट बस। अभी कह रहा लास्ट वीक्स, मैंने आपको बताया था टाइम के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे शी वॉज स्टैंडिंग एट एन आर्म्स डिस्टेंस, वो कहां खड़ी थी मुझसे, एक हाथ की दूरी पे, तो डिस्टेंस के सेंस में आप यूज कर सकते हैं ना, एक हाथ की दूरी पे। या फिर यू हैड 2 hours टाइम टू सॉल्व इट, तुम्हारे पास था 2 घंटे का टाइम, तो एपोस्ट्रॉफी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। टाइम के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में, है ना, इन सेंस में लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही था। कॉस्ट में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है पार्ट सी में। कह रहा है कि बहुत तेजी से प्राइस ऊपर गए होलसेल बीफ के, ना, बीफ के प्राइस ऊपर गए। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किस चीज का, कि हायर मीट कॉस्ट टू कम, कि मीट अभी और महंगा हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, सही समझे आप बिल्कुल। अरे यार, इसका पोल रह गया, जल्दी से पोल लगाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउन से ज्यादा कॉमन सेंस लगेगा इसमें। जब आंसर बताऊंगा तो हैरान परेशान हो जाओगे, अरे सर ये क्या कर दिया। देखो भाई, अगर तुम्हारे नंबर यहाँ पे कम आते हैं तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि तुम्हें पटकी दे दे के पढ़ाता हूँ। हर दिन तुम्हें वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो तुमने उससे पहले कभी नहीं किए होते।
ठीक है, ताकि तुम्हें क्वेश्चंस को करना आ जाए, समझना आ जाए, और नया क्वेश्चन देख के भी तुम हड़बड़ाओ नहीं। मेरी हर क्लास में तुम्हें नया क्वेश्चन दिखेगा। अगर अब तक तुमने 20 लेक्चर दिए हैं तो 20 के बीच में हर बार नए क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले पढ़ा देता हूँ फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले पढ़ा के फिर क्वेश्चंस कराने का क्या मतलब है, ताकि तुम समझ पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस उन चीजों पे आते हैं जो तुम्हें पढ़ाए गए हैं। अगर वो तुम्हारी गलत होते हैं तो ये तुम्हारा प्रैक्टिस टाइम है। अबे यहाँ गलत होंगे इसका मतलब तुम सीखोगे और एग्जाम में सही होंगे। तो पागल मत बना करो, मेरे गलत हो रहे, मेरे सही नहीं हो रहे। अबे गधे, अभी चैप्टर पूरा भी नहीं हुआ है तो अभी तो गलत होंगे ही ना। अगर तू पहले से ही सब सही कर लेगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो बैच क्यों खरीदेगा, ये तो सोच, है ना। तो भाई तेरे सही नहीं होंगे क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। अगर तेरे सही हो जाएंगे तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। समझ रहे हो, पहले पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी लगाओगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अनाउंस तुमसे बनने लगेगा। सिंपल सी बात है। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल भी कह रहा है, कंक्लूजन भी कह रहा है। फाइनल कंक्लूजन क्या होता है भाई, कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, बस इतनी सी बात थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये, जिस पे बच्चों ने पटकी खाई थी। तो भाई फाइनल और कंक्लूजन साथ में नहीं आ सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन। फाइनल को खोपचे में लेके काट देंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। था आसान क्वेश्चन। अब देव देखो, तुम ऐसे लिखोगे ना कम्स, इसीलिए ऐसे ही बच्चों को फिर मैं उल्टा बोलता हूँ। फिर तुम बोलते हो सर ने ऐसे बोल दिया। भाई मॉडल लिखा हुआ है, 8 यूनिवर्सल रूल तो पढ़ ले, क्यों घुसा है तू मेरी क्लास में बिना पढ़े। अब कोई मुझसे पूछ रहा है सर अगर आज से पढ़ना शुरू कर दूं तो मेरा एनडीए क्लियर हो जाएगा। तो 24 घंटे पढ़, ना खाना खा ना सो, तेरा एनडीए तब भी क्लियर नहीं होगा। पता है क्यों, क्योंकि तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जिन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, उन्हें ना किसी दानिश जफर की जरूरत है, ना उन्हें पीडब्ल्यू की जरूरत है। उनका क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ूं, तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई कभी घंटों से होती नहीं है। ये ऐसी बात है कि मैं, मतलब मान लो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, या मान लो मेरी वाइफ है, और मैं उससे कहूँ अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो, कितने घंटे तुमसे प्यार करूं मैं। भाई ये 24 आवर्स करना पड़ेगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये तुम्हारे दिमाग में रहेगी तभी तुम्हारे साथ रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, नहीं तो चाहने वाले उसके बहुत है। नहीं समझ पा रहे हो ना, डिफिकल्ट काम है। तो थोड़ा दम लगाओ यार, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करा करो। पढ़ाई कभी घंटों से नहीं होती है, ठीक है। पढ़ाई और मोहब्बत कभी भी घंटों से नहीं होती, कभी नहीं होती। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर समय तुम्हारे दिमाग में चलता रहना चाहिए। तुम्हारे हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे ये खत्म करना है। उसके हिसाब से तुम पूरे महीने का शेड्यूल बनाओगे। महीने के शेड्यूल के हिसाब से तुम्हारा मंथ का शेड्यूल होगा, उसी के हिसाब से तुम्हारा वीक का शेड्यूल होगा, उसी के हिसाब से तुम्हारे मंथली टेस्ट होंगे। ऐसे जो करता है, इस तरीके से शेड्यूल बना के जो पढ़ाई करता है, उसका सिलेक्शन होता है। नहीं तो तुम 24 में से 25 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। अपने आप को कमरे में बंद कर लो, चाट जाओ, किताबें घोल के पी लो, सिलेक्शन नहीं होगा। और जो सिस्टमैटिकली पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिस्टमैटिकली। तो द कैटल इन द मिडो, मिडो का मतलब होता है चारागाह, चारागाह। तो कैटल के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल में यही है। वर टेरिफाइंग टू हियर दी रोर, वर टेरिफाइड, डर गई थी, डर गई थी। 8 यूनिवर्सल रूल का भी क्वेश्चन था ये। तो वर तो नाउन से ही सीखा तुमने, टेरिफाइड थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म के साथ या तो थर्ड फॉर्म लगेगी या आईएनजी। तो डर गई थी बेचारी वो, इसलिए टेरिफाइड हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, वर टेरिफाइड। कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो तुम कैसे सही होगा तुम्हारा। पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, आज भी रिवीजन कराया, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों में से एक आंसर होता, डी इज द करेक्ट आंसर। टू हियर द वर टेरिफाइड मतलब डर गई थी लायन की रोर सुन के। आसान सा क्वेश्चन था भाई। भाई 8 यूनिवर्सल रूल पे जो भी भूलेगा वो डांट तो खाएगा 100%।
Even after the enactment of several acts and provisions, we can see. अब ये कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर वो बता दो, है ना, कि कौन सा 2 ईयर 3 ईयर 2 ईयर क्या था वो 5 रुपी नोट, है ना, 10 माइल्स वाला। तो उसमें बड़ा सिंपल लॉजिक है, वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे। लॉजिक क्या है कि आपको पहले देखना है इवन आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजन वी कैन सी डैश वर्किंग इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। तो नाउन है यहाँ पे बॉय, तो बॉयज तो प्लूरल होगा। तो ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि एक से ज्यादा ही काम कर रहे होंगे, एक ही लड़का तो कर नहीं रहा है, तो एक से ज्यादा कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बॉयज आंसर होगा। दो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब 5 ईयर्स ना, 5 ईयर जैसे मैंने बताया था 2 आवर मूवी, 3 ईयर प्लान। तो ये प्लान्स हो सकता है, ये मूवीज हो सकता है, ये बॉयज हो सकता है, पर आप इसको प्लूरल नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बार बता चुका हूं ये एडजेक्टिव है। और ऐसे ही हमने किया था 5 रुपी नोट और 10 रुपी नोट में, जब आपने कहा 10 रुपी तो ये एडजेक्टिव है, 10 रुपी का क्या था नोट, तो अब इसको आप नोट्स कर सकते हो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नाउन है। इसका मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा, लेकिन इसको 10 रुपीज नहीं कर सकते। 10 रुपीज सिर्फ तब करोगे जब 10 रुपीज ही होगा, आगे नोट्स नहीं होगा। तो रुपीज अगर मैंने लिखा 10 रुपीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे रुपीज नाउन हो गया और 10 एडजेक्टिव हो गया। अब तो सही है। जब ये पूरा एडजेक्टिव होगा तो पूरे के साथ नहीं लगेगा। जैसे 5 ईयर ओल्ड, ये एक एडजेक्टिव है, तो आंसर हो जाएगा 5 ईयर ओल्ड बॉयज, है ना, ईयर्स नहीं होगा। समझे? सी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये वाला पॉइंट समझ में आया? थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर दो, डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, उत्कर्ष पांडे बिल्कुल सही लॉजिक दे रहे हैं आप। 5 स्टार होटल्स बिल्कुल सही है निखिल, ये भी हमने कराया था ना 5 स्टार होटल्स। हम्म। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज। हाँ, ये एक अलग केस है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जब हम डबल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं ना, जैसे मैं कहूं अरे ये गौरव है सुनील का भाई, या मैं कहूं ये राहुल सर हैं पीडब्ल्यू के ज्योग्राफी टीचर, तो के या का बताने के लिए दो चीजें हैं, एक तो एपीडब्ल्यू के भी हैं, ऊपर से ज्योग्राफी के भी हैं, तो एपोस्ट्रॉफी आप कैसे लगाएंगे? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद वाले के साथ बस लगा दीजिए। सो ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड, इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ये नहीं करेंगे। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि लगाएंगे ही नहीं किसी के साथ, ये भी बदतमीज है। इट वाज हिज फ्रेंड शंकर, खाली शंकर ऐसे लिख दिया, एस लगाया नहीं है, ये भी बदतमीजी हो गई। तो इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ना, ये उसके दोस्त शंकर का घर है, ये उसके दोस्त शंकर का घर है। अब गलत लगा दिया यार मैंने, रीपोल कर देते हैं जब तक मैं इसके बारे में एक चीज भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में ये एक चीज है, एनी नाउन दैट एंड्स विद सीई और एस, ऐसा कोई भी नाउन जो खत्म होता है सीई या एस पे, एंड प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड, या फिर प्रोड्यूस करता है कोई हिसिंग साउंड, ऐसी कोई साउंड, यूज एपोस्ट्रॉफी
विदाउट एस, बिना एस के आप एपोस्ट्रॉफी उसमें लगाएंगे। ये बात मुझे इससे याद आई जैसे इन्होंने शंकर में लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर था डी। ठीक है, जैसे मैंने कहा साइंस बूंस, तो साइंस से नहीं कहेंगे क्योंकि साइंस पहले ही एस साउंड आ रहा है लास्ट में, तो इसके साथ एक और एस नहीं लगाएंगे, खाली एक कॉमा लगा के बूंस लिख देंगे। या फिर जीजस प्रीचिंग्स, जीजस प्रीचिंग्स, तो जी जैसे बहुत ज्यादा इसमें सुसु सुसु नहीं लगाना है हमें, सीधे लिखेंगे जीजस प्रीचिंग्स। या फिर तो गणेश, गणेश आइडल हम बोल देंगे, गणेश, और एस इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो गणेश आइडल, बस ऐसे याद रखिए। तो कोई भी चीज जो एस या ई एस पे खत्म होती है या हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, उसके साथ एक और एस नहीं चिपकाना है, ऊपर बस हल्के से कॉमा लगाना है, वो अपना काम कर देगा। क्लियर हो गई ये बात? तो थम्स अप, पीडब्ल्यू और टाइगर बनाएंगे ना। और डबल एपोस्ट्रॉफी वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे यूज करेंगे, सिर्फ बाद वाले के साथ यूज करेंगे। क्लियर है? इसको बोलेंगे ऐसे ही, ऐसे ही बोलेंगे, साइंस बूंस, जीजस प्रीचिंग, गणेश आइडल, क्योंकि पहले ही उसमें ऐसा रहा है। तो गणेश ऐसे थोड़ी बोलोगे तुम, है ना, ऐसे तुम्हें बोलना ही नहीं है। गणेश आइडल, बात खत्म। एस, डबल एस थोड़ी लगाना है, वही तो बता रहा हूं मैं कि डबल डबल नहीं लगाना है। आदित्य ने सही एग्जाम्पल दिया, कॉन्शियस सेक। द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, इलेबोरेटली का मतलब है बड़े अच्छे से बनाई गई है, कार्व्ड की गई है। कौन? टेबल की टांग। तो टेबल की टांग को ऑफ से बनाओ ना यार, एपोस्ट्रॉफी काहे लगा रहे हो, लिविंग थोड़ी है ये। तो क्या बोलोगे? द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसे बोलोगे, लेग्स ऑफ द टेबल। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो पढ़ा हुआ था, है ना। 86% ने सही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी पीयूष, सही बताया तुमने। अब देखो, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव डैश टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। तो इसके पास काम था, तो मच वर्क कहते तो ठीक होता, मच और वर्क साथ में नहीं आ सकते, है ना। मैनी और वर्क्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्क नॉन काउंट होता है, मैंने बताया था, ये हमेशा नॉन काउंट होता है। ठीक है, तो मैनी वर्क भी नहीं हो सकता, एक ही बचा मैनी पीसेस ऑफ वर्क, तो ये यूनिट था इसका। पीसेस क्या है? यूनिट था, तो इसको आपने प्लूरल कर दिया मैनी के साथ, तो मैनी प्लूरल, इसका यूनिट प्लूरल, वर्क हमेशा सिंगुलर। तो जो नॉन काउंट डाउन होता है उसका यूनिट आप प्लूरल कर सकते हैं, यूनिट प्लूरल करने में कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा डी, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, या तो आप कहते हैं आई हैव मच वर्क, ये ठीक हो सकता था, या फिर मैनी पीसेस ऑफ वर्क, दोनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, खत्म हो गया अभी क्वेश्चन आज तो। फ्रेजेस आ गए, फ्रेजेस से पहले देखें जरा। हाँ तो भाई देखो, ऐसी बात नहीं है कि सभी के गलत हो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो रीडिंग करते हैं जिनका कॉमन सेंस बेटर है, तो वो पहली बार में क्वेश्चन सीख जाते हैं, है ना। जैसे गौतम गंभीर ने क्वेश्चंस बनाए, कैडेट पलक तनवर ने बनाए, अजय मीना, दिव्यांशु, आंचल, वैभव, विभव,
रुद्राक्ष, अन्नू, जतिन और अंकुश कुमार। बढ़िया परफॉर्मेंस है आप सबकी, बहुत बढ़िया। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब इसके पीछे ना एक कहानी है यार। ऑगियन स्टेबल्स। तो ऑगियन जो था ना, एक बड़ा ही खतरनाक राजा हुआ करता था। हाइपोथेटिकल भी और ग्रीक माइथोलॉजी में भी। ये इतना खतरनाक हुआ करता था कि इसने वॉट लगाती थी सब चीजों की। खूब सब तरफ इसने करप्शन फैला रखा था और बड़ा गंदा रखता था सब चीजों पे। फिर क्या हुआ, तो उसके बाद हर कोई ऐसा नहीं था जो इसको रोक सकता हो या इसको समझा सकता हो। उसके बाद आया हरक्यूलिस। हरक्यूलिस की पूजा भी होती है, ग्रीक गॉड है। हरक्यूलिस आया और हरक्यूलिस ने क्या करा, नदियां खोल दी जबरदस्त तरीके से, और बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। ऐसी बाढ़ आई कि इसका स्टेबल पूरा धुल गया। इसके पाप की नगरी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके पाप की नगरी थी। इसका इमेज ना, ऑगियन की इमेज रावण जैसी है ना, कि एक ऐसा दुष्ट राजा जिसको मारने के लिए कोई अवतार आएगा। तो ऐसा ही हरकुलिस थे। जैसे हमारे यहाँ तुमने देखा राम ने वध किया रावण का, ऐसी ऑगियन की पिटाई करी हरक्यूलिस ने। ठीक है, तो ये उसने क्या किया था, टू पर्च द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अब्यूजेस। तो यही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अभी आपको हमेशा याद रहेगा। तो ऑगियन जहां भी आता है ना, बहुत अच्छा नहीं होता ना, ये बैड चीजों के लिए यूज होता है। रावण की तरह तुम इसे देख सकते हो ना, ग्रीक माइथोलॉजी का रावण है ये। क्लियर है तो जल्दी से बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, देखो हरकुलिस क्योंकि गॉड माना जाता है, इसलिए हरकुलिस के नाम से साइकिल भी आती है। अब जैसे तुम देखोगे हमारे यहाँ भी क्या नाम है, मारुति के नाम से पूरी कार आती है। हमें पता है मारुति कौन है, भगवान का नाम है एक। ठीक है, तो वो कोई वो नहीं है इसमें, तो लोग ऐसे तो करते ही हैं। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि वो शूज आते हैं कौन से, नाइकी। तो नाइकी इज अ गॉडेस है, गॉडेस का नाम है नाइकी। तो लोग अक्सर भगवान के नाम पे अपना बिजनेस चलाते ही हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से फिर भी मेरा कोर्स परचेज करा है, क्यों करा है भाई मेरा कोर्स परचेज, ये तो बताओ। अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। मान लो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ पे चोट लग गई है। डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर ने तुम्हारे पट्टी वट्टी कर दी, ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट लगा दिया। अब ऑइंटमेंट उसको कहा है गर्मी का टाइम है, बांधना नहीं है, खुला रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसमें मक्खी बैठ रही है। कैसा लगेगा, चोट लगी हुई है, मक्खी बैठ रही है, कैसा लगेगा अपने आप बता दो। तो फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट का मतलब है स्मॉल अनॉयंस, अनॉयंस दैट स्पॉइल्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अच्छा लग रहा था चोट पे जब मरहम लगा था, लेकिन मक्खी बैठ रही है बार बार, तो कैसा लगेगा, तुम्हें लगेगा मर गया क्या है ये, हटा बार बार उड़ाते रहोगे। इसे कहते हैं क्या, स्मॉल अनॉयंस। अनॉयंस का मतलब है इरिटेशन। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो। भैया देखो, जब आप कहते हो ना ऑफ द डीपेस्ट डाई, तो इसका मतलब होता है भाई सबसे खतरनाक जड़ी बूटी से बना हुआ, सबसे एक्सट्रीम टाइप का है। जैसे आपने कहा, यस वी हैव मैनी मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड, हाउएवर आई पर्सनली फील दैट द बोको हरम इज ऑफ द डीपेस्ट डाइव।
डाई। तो ऑफ, तो मैंने क्या बोला कि जो बोको हरम है, बोको हरम एक टेररिस्ट ग्रुप है, अफ्रीका में काम करता है, बहुत ही खतरनाक है। या जो अलकायदा पलकायदा है उनको तो ऐसे ही मार देगा पटक के, वो कुछ खतरनाक लेवल के टेररिस्ट हैं। ठीक है। तो मतलब बहुत ही ब्रूटल है वो, तो कभी उनके बारे में पढ़ोगे रूह कांप जाएगी, वो इतने खतरनाक सजाएं देते हैं अपने यहाँ। तो बोको हरम है एक टेररिस्ट ग्रुप। तो वो क्या है, ऑफ द डीपेस्ट डाई बोला जाता है उन्हें, ऑफ द डीपेस्ट डाई, सबसे खतरनाक है वो। ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ डिस्कवर बाइक चलाई है मैंने, क्यों नहीं चलाई होगी, बड़ी कॉमन बाइक है। हायाबूसा थोड़ी है जो नहीं चलाई होगी, डिस्कवर तो चलाई है। डिस्कवर, स्प्लेंडर, शाइन, एक्टिवा, जुपिटर, ये किसने नहीं चलाई होगी भाई। टू थ्रो अप दिस पॉन्च, बुलेट मैंने खूब चलाई है। और मैंने बड़ी कोशिश करी कि ये बाइक मुझे पसंद आ जाए, रॉयल इनफील्ड। वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आई, मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने इनकी मीटियोर भी चलाई, फिर इनकी हंटर भी चला के देखी। क्लासिक 350 मेरे घर में रहती ही है, मेरे जीजा के पास है। तो वो आते ही रहते हैं और वो मुझसे बदल बदल के चलाते रहते हैं, बट मुझे लगता है यार ये हैज़ा तुम ही चलाओ। आई नेवर लाइक दैट बाइक, क्योंकि मुझे ना वैसे सुकून वाली बाइक नहीं चाहिए होती है। सुकून से जा रहे हैं, बट मोड़ आया, हल्की करी, मोड़ लिया। अबे बाइक चलनी चाहिए टीपी, मतलब मुझे पर्सनली ऐसे मजा आता है मतलब बाइक चलाने में। तो बाइक में बहुत तेज नहीं चलाता, बहुत बहुत मस्ती में चलाता हूँ। बुलेट ऐसी बाइक है जिसपे बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते। ठंडे दिमाग के मोटे भारी भरकम आदमी के लिए बट बट करता हुआ जा रहा है, ये जिंदगी नहीं चाहिए, तो ऐसी बाइक क्यों चाहिए। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब है कि थ्रो अप द स्पॉन्ज या फिर टू थ्रो इन द टाल, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब पहले बॉक्सिंग हुआ करती ना, अब तो क्या होता है कि जब क्या होता है, बॉक्सिंग मैच चल रहा है और तुमने देखा ज्यादा पंचेस लग गए हैं और किसी का मुंह सूज गया है, तो रेफरी खुद आ जाता है। ले हट जा, हट जा, हट जा, भाई वो मारेगा क्या लड़के को, चल ठीक है मैच खत्म हो गया, अरे बस 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 भाई इतना मत मार। तो ये क्या होता है, ये होता है कि मतलब उसने मैच रोक दिया। पहले जमाने में इतना हाईटेक नहीं था, तो टाल होती थी, बॉक्सर टाल फेंक दिया करता था कि भाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा, बहुत पिट गया हूँ, मुंह नाक टूट गई है। तो ये होता था थ्रो इन दी टाल ना, टू एडमिट डिफीट, डिफीट एडमिट कर लेना, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, है ना, टाल फेंक देना, मना कर देना भैया हमसे नहीं लड़ा जाएगा। या थ्रो ऑफ दी स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज मिलता था साफ करने के लिए पसीना, उसने कहा अरे फेंको स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जाके एसी में लेटूंगा, ठीक है मैं नहीं लड़ पाऊंगा, माँ के पास लेटना है, अब जाके पिटाई हो गई है बहुत। टू एडमिट डिफीट को बोलते हैं थ्रो अप द टाल या टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, एडमिट डिफीट। हाँ एम टी मैंने नहीं चलाई है, पर एम टी का मेरा चलाने का मन है। किसी दोस्त के पास है नहीं एम टी, होती तो अब तक मैंने चला ली होती, किसी दोस्त के पास है नहीं एम टी। डेविड पुत्र नहीं चलाई है मैंने, पर मैंने देख ली डेविड पुत्र कौन सी है, वो तो मैं घर पे ही बना लूंगा। यार मुझे ना ऐसे फील होता है कि जो भी आपके पास गाड़ी होती है ना, वो काफी हद तक आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी की तरह होती है। अगर खाली आप उसका लुक देखेंगे ना, तो कुछ दिन में बोर हो जाएंगे, है ना। तो उसे चलाने में भी मज़ा आना चाहिए, उनकी उसकी मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं है, जब आप उस पर बैठते हैं मज़ा आता है तो सब अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चलाने में कैसी है, ना कि अब GT 650 और ये कॉन्टिनेंटल GT, ये सब बाइक्स मतलब मुझे ठीक है देखने में अच्छी लगती थी, पर जब मैंने चलाई, कैफे रेसर्स हैं, तेज़ चलती हैं, बट यू कैन नॉट मैन्यूवर देम इन द सिटी। और मैं रहता हूँ भाई सिटी में, तो मुझे चाहिए बाइक। मैं MT पे मेरी बहुत नज़र थी, आई वॉन्टेड टू हैव दैट बाइक, पर उसके लुक मुझे इतने बढ़िया नहीं लगे। ऐसे लुक मुझे, मतलब ठीक है सबका पर्सनल होता है, बाइक बड़ी पर्सनल चीज़ है यार, उसके लुक इतने बढ़िया नहीं लगे मुझे, जबकि लुक मैं ये नहीं कह रहा उसके खराब है, मुझे नहीं अच्छे लगे हिट लुक से। तो टू रूल द रोस्ट, रूल करना है रोस्ट करके, ऐसे समझ लो। रूल करेंगे रोस्ट करेंगे, मतलब एक ऐसा आदमी है जो किसी को भी रोस्ट करेगा और इस पर रूल करेगा। कहने का मतलब है चलते फिरते आदमी को बुलाएगा, उसकी बेइज्जती करेगा और राज करेगा, मतलब डोमिनेट, ऐसे याद रखना है तुम्हें। टू रूल द रोस्ट, है ना, रोस्ट कर करके रूल करना है। तो रूल द रोस्ट का मतलब है डोमिनेट, जैसे
नाउ दे हैव वन द इलेक्शन, द अपकमिंग पॉलिटिकल पार्टी विल रूल द रोस्ट, ऐसे कह सकते हो आप। तो भाई फाइनल स्कोर्स आज के जो हमारे हैं, तो आंचल आरजू ने भाई बाजी मार दी है टॉप 10 में। अबे टॉप 10 नहीं दिखा रहा, अच्छा ही बच्चों का स्कोर आया क्या है। तो आंचल आरजू दूसरे नंबर पे है, विभव, फिर गौतम गंभीर तीसरे पे आ गए भाई पहले से, फिर दिव्यांशु, मादरा उचीहा भी हैं पांचवें नंबर पे, अनु, कैडेट पलक, अजय, जतिन खुशवाहा और गुलशन। ठीक है, बहुत शानदार, मजा आया। आपको कैसा लगा आज का क्लास ये मुझे बताइएगा। पहले एक बार अभी अभी पहले एक बार हम क्या करते हैं, इसकी डीपीपी लगा लेते हैं पार्ट 1 की। आई हैव नेवर सीन सच फिल्थ एंड डिस्गस्टिंग थिंग्स। तो फिल्थ नहीं होता, ये नॉन काउंट नाउन है, इट शुड बी फिल्थ, गंदगी। बी इज द करेक्ट आंसर। द मनी विल बी यूज टू रिपेयर फॉल्टी इक्विपमेंट्स, कुछ नहीं होता, इट शुड बी इक्विपमेंट, इट्स अ नॉन काउंट नाउन, आंसर हो जाएगा सी। आई कैन नॉट बियर द साउंड ऑफ अ चॉक, चॉक इज अ काउंट नाउन, नॉन काउंट, ये नॉन काउंट नाउन है, और क्योंकि नॉन काउंट है तो या तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ चॉक, और अगर आप सिर्फ चॉक यूज कर रहे हैं तो ये आ नहीं लगाएंगे, है ना, ऑफ चॉक स्क्रैपिंग कहेंगे, या अ पीस ऑफ चॉक स्क्रैपिंग कहेंगे, आंसर हो जाएगा बी। द जज इन द फादर, कह रहा है जो पिता के अंदर का जज था, द जज इन द फादर, सेंटेंस इज ओनली सन टू 3 ईयर। अब देखो इम्प्रिजमेंट नाउन हो गया, जैसे 2 ईयर मूवी मैंने बताया था ना, ये वैसा ही है, 3 ईयर इम्प्रिजमेंट एडजेक्टिव है ये, तो उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, आंसर हो गया सी। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट अ वर्क कैसे हो सकता है, अभी बताया वर्क इज अ नॉन काउंट नाउन, टू गेट वर्क, बी इज अ काउंट ना, कई बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड्स, है ना, एक ही हाथ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है उसने हाथ दिया हवा में मिला लिया, शेक हैंड्स दोनों के मिलेंगे, तो दोनों के मिलेंगे तो शेक हैंड्स होंगे, है ना, और आंसर बी हो जाएगा। शी वॉन्टेड टू मीट हर सिस्टर्स, ये क्वेश्चन हमने अभी करा, प्लूरल के लिखना है तो सिस्टर्स कहना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉ, ये एस यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा, आंसर इज बी। द कॉर्न वॉज कट एंड ड्राइड इन शीव्स, ये पहली क्लास में करा था, SHEAVES शीव्स होता है, शीव्स, वाइव्स, वुल्व्स, ये सब मैंने आपको कराए थे, बताए थे, सी इज द करेक्ट आंसर। द डिवीजन बिटवीन द हैव्स एंड हैव, ये भी बताया था कि भाई अमीरों को हैव नॉट्स बोलते हैं, हैव नॉट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। द सम टू समन्सेस, ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने ऐसे ही किया था, तो समन क्या होता है, सिंगुलर होता है, समन्स भी सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल समन्सेस होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है एन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, अ कॉल फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। They claimed the depletion of the ozone layer was primarily a natural, natural कह रहे हो तो फिनोमिना को सिंगुलर लिखोगे, phenomenon, answer is C. The sun and the moon are often personified in poetry, poetries नहीं, या तो poetry या फिर in poems, सिंगुलर लिखना है तो poetry और प्लूरल लिखना है तो poems, POEMS। He goes back to the beginning and works his way through the case step by step होगा, एक नाउन उसके बाद preposition फिर सेम नाउन तो स्टेप बाय स्टेप, सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर, एक मेजर कॉज है ये, एक मेजर कॉज एक्सीडेंट्स का, तो ये आर नहीं होगा, इस होगा, क्योंकि ये कौन हो गया, कॉम्बो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा क्वेश्चन है ये, कॉम्बो हो गया। चिल्ड्रन नीड्स लव एंड अफेक्शन, सही है, तो चिल्ड्रन नीड्स थोड़ी बोलोगे, चिल्ड्रन नीड बोलोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन प्लूरल तो नीड प्लूरल। स्लैक, स्लैक का मतलब होता है सुस्त, लेजी, स्लगिश, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है परसेप्शन, परसेप्शन इज अंडरस्टैंडिंग, सोच, नजरिया, परसेप्शन इज सोच, नजरिया। ऐसे रिमोर्सफुल का मतलब होता है जब आप पछता रहे होते हैं, तो एपोलोजेटिक, ए इज द करेक्ट आंसर, रिमोर्सफुल। हैक्टिक होता है बहुत ही ज्यादा, बिजी, आंसर इज ए, कितना हैक्टिक शेड्यूल है।
हीटेड का मतलब होता है रेड हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाना। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे ज़रा फटाफट बताइए आपको क्लास कैसी लगी, जल्दी से। और किसी का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी शायद एक क्लास और है हमारी नाउन्स की, नाउन्स प्रैक्टिस। वैसे तो मैंने नाउन्स आपको लगभग सभी कुछ पढ़ा दिया है। 2 3 4% कुछ अगर बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस। और अब आप देखेंगे कि अगली क्लास में आपसे नाउन्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एन डी नो डाउट लिख दो। ठीक है भाई, चलो तो आप पढ़ लो, तुम्हारी अगली क्लास भी होगी। मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीक। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। पढ़ना, मॉक टेस्ट ज़रूर देना जो तुम्हारा वीकली टेस्ट होता है। अपना ख्याल रखना, ना पढ़ते रहना और ज़िंदगी में उतारते रहना। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।